तो ये लड़ाई हम मजबूती के साथ निर्णायक स्तर पर लड़ेंगे और लड़ने के साथ साथ चुनाव जीतेंगे और ये तय करेंगे कि अगला सरकार बिहार का बिना झामुमो के मर्जी का नहीं बनेगा। हम लोगों ने फैसला किया है कि हम चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैती, जिसमें कटोरिया और मनिहारी अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट है और पीरपैती अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है, वहां से अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। हम लोगों ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। जोहर साथियों, आज अपराह्न 12-20 बजे के बाद धनलक्ष्मी का धनतेरस का काल शुरू हुआ। आज महादेव का भी प्रदोष तिथि है। ऐसे शुभ लग्न में पार्टी ने यह तय किया है कि बिहार में अपने सांगठनिक ताकत के साथ 6 विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारेगी। हम लोगों ने महागठबंधन के सभी घटक दल, राजद, कांग्रेस, वामदल, खासकर राजद से, क्योंकि वो वहां की सबसे बड़ी राज्य स्तर की पार्टी है, उनके पास, उनके माध्यम से तथा कांग्रेस के आलाकमान अपनी जो चिन्हित सीटें थी, जहां पर हमारे कार्यकर्ता लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं जदयू भाजपा गठबंधन के खिलाफ, उन जगहों पर हम लोगों को स्थान मिला। क्योंकि यहां पर झारखंड में हमने 19 में भी राजद कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था, उनको अपनी सीटें दी थी, और राजद को तो सीटें केवल नहीं दी थी, 7 सीटों में केवल एक विजयी उम्मीदवार जो चतरा से थे, उनको 5 वर्षों तक मंत्री बनाया और सम्मानजनक तरीके से उनको माननीय मुख्यमंत्री ने अपने तमाम यात्राओं में, कार्यक्रमों में प्रमुखता से स्थान दिया। 24 के चुनाव के बाद भी हम लोगों ने राजद को 6 सीटें दी और उनके विजयी एक प्रतिनिधि को अभी के वर्तमान कैबिनेट में महत्वपूर्ण स्थान दिया। हम लोगों ने फैसला किया है कि हम चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैती, जिसमें कटोरिया और मनिहारी अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट है और पीरपैती अनुसूचित
जाति आरक्षित सीट है, वहां से अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। हम लोगों ने 20 स्टार प्रचारकों की भी सूची जारी की है, जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री हेमंत सोरेन जी करेंगे। साथ में प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, श्री सरफराज अहमद, श्री बैजनाथ राम, श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन, श्री बसंत सोरेन, श्री विनोद कुमार पांडे, श्री फागू बेसरा, मैं सुप्रियो भट्टाचार्य, मंत्री दीपक बिरुआ, मंत्री श्री सुधीर कुमार सोनू, पूर्व मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, मंत्री श्री हफीजुल हसन, श्री अभिषेक कुमार पिंटू, श्री पंकज मिश्रा, श्री विजय हांसदा सांसद, श्री हेमलाल मुर्मू वरिष्ठ विधायक है हमारे, मोहम्मद ताजुद्दीन वरिष्ठ विधायक हैं, श्री उदय शंकर सिंह और सुनील कुमार श्रीवास्तव, श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव। इन लोगों की सूची भी हम लोगों ने चुनाव आयोग को भेज दी है, क्योंकि वहां पर हम राज्य स्तरीय दल का हमारा मान्यता नहीं है, लेकिन हम ये विश्वास के साथ कहते हैं कि वहां की जो लड़ाई है, ये बहुमुखी लड़ाई, जहां एनडीए के अंदर भी विरोधाभास है, महागठबंधन में भी विरोधाभास है, कई कई सीटें में आपसी लड़ाई है, और हम अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव संघर्ष भी करेंगे और सुनिश्चित भी करेंगे कि हमारे ये सभी 6 उम्मीदवार जनादेश लेकर पार्टी को वहां पर राज्य स्तर पर स्थापित करें, ताकि हमारे आगामी दिनों के जो लक्ष्य है राष्ट्रीय पार्टी की तरफ जाने का, वो पूरा हो पाए। हम पूरे संसाधन, पूरे जनबल और पूरी समर्पण के साथ बिहार विधानसभा चुनाव को ले रहे हैं। केवल बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं, चुनाव के बाद भी अब एक संभावना बन जाती है स्वाभाविक तौर पर कि हम राज्य में भी गठबंधन का एक समीक्षा करें, क्योंकि हर बार धोखा ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ एक खिलवाड़ है, और गुरुजी ने हम लोगों को लड़ना सिखाया है। हमने लड़कर ही बिहार से झारखंड को अलग बनाया। संघर्ष का पथ, गुरुजी का दिखाया दिशा निर्देश, गुरुजी का संकल्प हम लोगों के लिए सर्वोपरि। और हम लोग जानते हैं, जो बिहार के जो गरीब और वंचित समाज है, खासकर जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, वो गुरुजी के आदर्शों के साथ खड़ा है, और अब वो निर्णय ले चुका है कि अब उनका भी अभिभावक श्री हेमंत सोरेन जी होंगे। इसलिए यह लड़ाई हम मजबूती के साथ निर्णायक स्तर पर लड़ेंगे,
और लड़ने के साथ साथ चुनाव जीतेंगे और ये तय करेंगे कि अगला सरकार बिहार का बिना झामुमो के मर्जी का नहीं बनेगा। घोषणा माननीय केंद्रीय अध्यक्ष आपके माध्यम से कर देंगे। ये 6 फाइनल है कि और बढ़ भी सकता है? हम उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। हमारी संख्या ये 6 तो निश्चित है, 10 तक भी जा सकती है। दादा एक सवाल, किस लेवल पर बातचीत क्या हुई जो आपको लग गया कि अब कुछ भी ऑप्शन बचा? देखिए राजेश जी, हम लोगों ने राष्ट्र कवि को पढ़ा है, सुना है, याचना नहीं अब रण होगा भीषण महासंग्राम। दादा एक सवाल, अंतिम सवाल है कि क्या माना जाए कि अब सही वक्त आ गया है कि राजद को गठबंधन से विदाई दे दिया जाए राज्य में? हमने कहा कि हम लोग समीक्षा करें चुनाव के बाद। तो आपको लगता है दादा कि वहाँ आपको बहुमुखी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? एनडीए फिर धोखा किसने दिया दादा? आप बोले कांग्रेस की राजद कौन दिया धोखा? आप बोले कि 12 धोखा नहीं खा सकते। देखिए, एक बात आप लोग को स्पष्ट कर दें कि हम लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमारे कार्यकर्ता वहां पर है और हम कार्यकर्ताओं के भावनाओं का आदर करते हैं। दादा दिल किसने, धोखा किसने दिया? मैंने रहीम का भी वो दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से तो फिर जुड़ी, जुड़ी तो गांठ पड़ी जाए। मनोज झा बोले थे यानी राजद धोखा दिया है। अब मैं ये बात तो नहीं पढ़ूंगा, ये वो भी कभी बोले होंगे ये तो रहीम ने कह के गया है। अब गांधी, रहीम, कबीर को तो सब कोई कोट करता है। तो दादा वो सीटें हैं चकाई, दमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई। अलग बिहार होने के बाद जमुई सीट एक बार हम लोगों ने रिटेन किया था, और पीरपैंती। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।